साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि धान हमारी वो तकरीबन हर जगह 55 से 60 दिन की हो चुकी है। तो ऐसे में साथियों, आपको धान में नाइट्रोजन का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना है। धान के पौधों को मजबूत और दानों को वजनदार बनाने के लिए एनपीके का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो साथियों, ये ध्यान रखना है कि जब आपकी धान 55 से 60 दिन की हो जाए, तो हमें उस समय नाइट्रोजन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसके स्थान पर हम एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं। तो साथियों, फसलों में दिए जाने वाले उर्वरक मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जो पौधों के स्वस्थ विकास के लिए जरूरी होते हैं। ये पोषक तत्व पौधों को अधिक उत्पादक बनाते हैं और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार करते हैं। उर्वरक देने से पौधों की वृद्धि तेज होती है और फसल की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन देने से धान की फसल को नुकसान हो सकता है। वहीं अगर किसान देरी से नाइट्रोजन देते हैं, तो भी फसल पर विपरीत असर जो है वो पड़ता है। तो ऐसे में साथियों, बहुत अधिक नाइट्रोजन से पौधों की पत्तियां तो हरी भरी लगती हैं, लेकिन जड़ें कमजोर हो जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। ज़्यादा नाइट्रोजन से दाने छोटे और कम बनते हैं। अधिक नाइट्रोजन से पौधे फफूंद और कीड़ों के हमलों से भी जो है वो ग्रसित हो सकते हैं। अतिरिक्त नाइट्रोजन मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर सकता है, जिससे जल स्रोतों में शैवाल का विकास बढ़ जाता है और जलीय जीवों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। जरूरी यह भी है कि किसान समय पर संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन दे। तो नाइट्रोजन का जो है वो संतुलित मात्रा में डालना खेत में ज़रूरी है, लेकिन इस समय नाइट्रोजन डालना जो है वो फसलों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो जब आपकी फसल 55 से 60 दिन की हो जाती है, तो उस समय नाइट्रोजन बिल्कुल भी न डालें। नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने से धान के पौधों के पत्तों में कोमलता बढ़ती है, पानी की मात्रा बढ़ती है, मिठास बढ़ती है, और जिसकी वजह से कीट पतंगे जो है वो फसलों पर आकर्षित होते हैं और उत्पादन में जो है हमारे कमी आ जाती है। तो इसकी जगह पर हम किसान साथियों क्या कर सकते हैं, हम एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं। एनपीके के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों होते हैं। तो हम कौन कौन से एनपीके जो है वो डाल सकते हैं, तो उसके लिए हम ध्यान ये रख सकते हैं कि धान की फसल के पौधे जो है अगर कमज़ोर हैं और पत्तों पर पीलापन है, तो किसान एनपीके 19-19-19 डाल सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों ही 19% मात्रा में पाया जाता है। किसान 1 से 2 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में उसका छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से बाली में चमक आ जाएगी, दाने वजनदार होंगे, दाने मजबूत होंगे, हमारी पैदावार बढ़ेगी, किसानों को अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके अलावा किसान साथी हमारे 05234 का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिसके अंदर 52% फास्फोरस और 34% पोटाश होता है। एक और एनपीके है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं 0050। उसका भी स्प्रे जो है हमारे किसान साथी खेत में कर सकते हैं, जिसमें कि पोटाश की मात्रा 50% पाई जाती है। किसान 1 से 2 किलोग्राम 100 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। धान के दानों का वजन इससे बढ़ेगा, चमक बढ़ने के साथ साथ रोगों से भी बचाव होगा और कम लागत में एक अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को मिलेगा। तो साथियों, जब आपकी धान 55 से 60 दिन के आसपास की हो जाए और धीरे धीरे करके वो पकाई की तरफ चल रही हो, तो ऐसे समय पे आपको नाइट्रोजन का अकेले इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। नाइट्रोजन फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। ऐसे समय पे आप खेत में एनपीके का स्प्रे जो है वो कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों को ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।